गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। नील से कहती है कि मेरी मम्मी जी सही कहती है, रजत की जान मेरे कारण ही गई है। नील उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन सभी रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। नील सभी की परेशानी को देख के सोच में डूब जाता है। नील को लगता है कि ये परेशानी सिर्फ कातिल ढूंढने का नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ बात है जो सभी मेरे से छुपा रही है। तभी सभी को एक मैसेज आता है और सभी वो मैसेज देख के स्माइल देती है। तभी नील कहता है कोई खास का मैसेज है। तभी सभी बताती है कि हाँ, मेरी बेटी है जो मेरी जीने की आखिरी उम्मीद है, और वो वहां से चली जाती है। नील सोचता है बैठ के कि सभी मैडम कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि इतनी परेशान वो सिर्फ एक कातिल को ढूंढने के कारण नहीं हो सकती। उनके चेहरे पे जो परेशानी है वो परेशानी वो मुझे बता नहीं पा रही है, लेकिन बहुत परेशान है। जरूर कोई न कोई बात है जो उन्हें तोड़ के रख दिया है। दूसरी तरफ मारुति सृजन को कॉल लगाता है और बताता है कि सभी और नील एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ये सुन के सृजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो नितिन पे गुस्सा करता है। तभी मारुति बताता है कि दोनों एक साथ हैं और एक ही फ्लैट में है। सृजन ये बात सुन के काफी परेशान हो जाता है और सृजन बोलता है कि नितिन को मैंने बताने के लिए मना किया था, तो उसने क्यों बताया डॉक्टर नील को कि सभी वहां जा रही है स्विट्जरलैंड। तभी मारुति कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, जरूर नितिन आपके साथ कुछ खेला खेल रहा है। सृजन सोचने लगता है कि आखिर नितिन ऐसा क्या कर रहा है जो मेरे से छुपा रहा है। तभी वहां पे मारुति फिर सभी को कॉल लगाता है और सभी को बोलता है कि सभी मैडम, आप मेरे कॉल से कहीं परेशान तो नहीं हो रही हैं। सभी बोलती है कि तुम रिद्धि को कुछ भी मत करना। तभी वो याद दिलाता है कि आप मेरा काम कर दो, मैं रिद्धि को वापस नागपुर एयरपोर्ट पे भेज दूंगा। आप जब यहाँ से जाओगी तो रिद्धि आपको वहीं पे मिलेगी। सभी ये बात कर रही होती है। तभी नील उस कमरे में चार्जर मांगने के लिए सभी से आता है और वो बात करते हुए सुन लेता है कि सभी कह रही होती है कि रिद्धि को कुछ मत करना। सभी नील को देख के परेशान हो जाती है। सभी नील से पूछती है तुम मेरा पीछा करते करते मेरे कमरे तक आ गए हो। नील कहता है मैं चार्जर लेने आया था, लेकिन ये रिद्धि कौन है। सभी परेशान हो जाती है। सभी नील को कुछ नहीं बताती और नील पे गुस्सा करती है। कहती है कौन है नहीं है तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नील कहता है कि जरूर कुछ न बात है, ये नाराजगी तो बिल्कुल नहीं, ये डर है सभी मैडम के चेहरे पे जो साफ झलक रहा है। तभी नील अपने कमरे में जाता है और वहां से वो यश को फोन लगाता है। यश को कहता है कि मेरा एक काम कर दो। यश उसकी हालचाल पूछता है, लेकिन नील कहता है ये सब बाद में करना, पहले मेरी एक काम कर दो। मेरे लिए तुम्हारा ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम सभी ठक्कर जो है उसकी पूरी फैमिली के बारे में पता करो और ये पता करो रिद्धि कौन है। दूसरी तरफ सभी एक छोटा सा चिट नील के फोन के नीचे रख के और कमरे से निकल जाती है। बैंक आती है और बैंक में मारुति सभी के साथ रहता है। सभी अपने बैंक में कुछ पैसे जमा करती है और मारुति ये सब चीजों को देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि सभी उसका काम कर रही होती है। सभी अंदर से परेशान होती है, लेकिन रिद्धि के लिए ये सब करने के लिए भी वो तैयार होती है। दूसरी तरफ नील जगता है तो उसे याद आता है कि मैं सभी के साथ इसी कमरे में था। उसके बाद नील वहां पे सभी को आवाज लगाता है, लेकिन सभी नहीं मिलती है। लेकिन वो चिट मिलती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कल रात मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ मारुति सभी से कहता है तुमने मेरा काम कर दिया, अब रिद्धि तुमको नागपुर में मिल जाएगी। और सभी मारुति से बार बार कहती है कि मुझे रिद्धि सही सलामत एयरपोर्ट पे मिलनी चाहिए। दूसरी ओर यश नील को कॉल लगाता है और यश बताता है कि आप जिसके बारे में मुझे ढूंढने को कह रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रजत ठक्कर की बहन है, और वो सीए की पढ़ाई कर रही है और सीए की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका गई हुई है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड काम करता है एयरपोर्ट पे, मैंने उससे भी पता किया लेकिन वो अमेरिका नहीं गई हुई है। यश नील को रिद्धि की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और ये भी बताता है कि उसका टिकट तो बुक हुआ था लेकिन वो नहीं गई है। नील को सारी बातें समझ में आ जाती है। नील सभी को कॉल लगाता है, लेकिन सभी नील के कॉल को रिसीव नहीं करती है, बार बार फोन काट रही होती है। सभी के मन में एक विचार आता है कि जिस तरह मुझे फंसाया गया है, कहीं इसी तरह रजत को भी तो नहीं ब्लैकमेल किया जा रहा होगा।
दूसरी तरफ नील सभी को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है और नील को सारी बातें समझ में आ जाती है कि रिद्धि की जान खतरे में है और रिद्धि को कोई किडनैप करके रखा है, जिसके लिए सभी परेशान है। दूसरी तरफ सभी बार बार नील के कॉल को काटती है, लेकिन नील लगातार सभी को कॉल करता है। नील के कॉल के बाद सभी के पास अनिकेत का कॉल आता है। सभी अनिकेत से पूछती है कि मम्मी जी कैसी है। अनिकेत बताता है कि मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें अस्थमा अटैक आया था और एंजाइटी भी हो रही है। सभी अनिकेत को कहती है कि आप कुछ देर और संभाल लो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। अनिकेत भी उसे सभी को बहुत जल्द आने के लिए कहता है। तभी अनिकेत को बात करते हुए सभी से तारा देख लेती है और तारा अनिकेत पे काफी गुस्सा होती है। अनिकेत कहता है लगता है तुमने अपना मेडिसिन नहीं लिया है। तारा गुस्से में कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग मुझे जानबूझ के पागल बना रहे हो। तारा अनिकेत पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है आने दो उस सभी को, उसे तो मैं घर से निकाल के बाहर फेंकूंगी। उसकी इस घर में कोई भी जरूरत नहीं है, वो हम लोगों को पागल बना रही है और तुम उसके साथ साथ पागल बन रहे हो। दूसरी तरफ सभी एयरपोर्ट पे जाती है और उसकी निगाहें रिद्धि को ढूंढ रही होती है। तभी मारुति का कॉल आता है और वो सभी को चकमा दे देता है। कहता है रिद्धि नहीं आ पाई क्योंकि रिद्धि मुझे बहुत पसंद आने लगी है। सभी कहती है तुमने बोला था कि तुम अपना काम कर दो, मैं रिद्धि को वापस कर दूंगा, तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तू रिद्धि को वापस कर दे। लेकिन मारुति कहता है कि तेरा पति 100 करोड़ का रूबी छुपा के रखे हुए है और मैं तू मेरी कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरा 100 करोड़ पूरा कर। अभी तो तू 25 करोड़ को ही जाके वहां पे व्हाइट मनी बना के लाई है, अभी तो 75 करोड़ और भी बाकी है, वो सारे तुम पूरा कर दो, मैं तुम्हें वापस रिद्धि कर दूंगा। और मारुति ये कहने के बाद फोन काट देता है। सभी उधर से बोलती रह जाती है कि नहीं मुझे रिद्धि चाहिए, लेकिन मारुति उसकी बातों को अनसुना कर देता है। सभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। सभी सोचती है कि मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी और सभी को चक्कर आने लगता है। तभी नील सभी को संभालता है और नील को देख के सभी गले लग के काफी रोने लगती है। नील सभी की परेशानी को देख के समझ जाता है कि सभी बहुत परेशान है और नील उसे संभालने की कोशिश करता है। नील कहता है कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी तरफ सृजन नितिन को मार रहा होता है और नितिन से बोल रहा होता है कि तुमने नील को बताया कैसे कि सभी स्विट्जरलैंड गई है, मेरे साथ चीटिंग करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नितिन कहता है कि मैंने बिल्कुल नहीं बताया, अब वो कैसे गया ये मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ नील सभी से पूछता है कि मैडम आप परेशान क्यों हो, लेकिन सभी नहीं बताती है। तभी नील कहता है कि आपकी परेशानी का कारण मुझे पता है, आपकी नंद रिद्धि को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो रूबी आप उन्हीं को देने के लिए ढूंढ रही थी, आप इसीलिए परेशान थी। सभी चौंक जाती है। सभी नील से पूछती है कि आपको ये सारी बातें किसने बताई है, लेकिन नील उसे कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ नितिन काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि सृजन उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और सृजन कहता है कि मैं सभी से बदला लेना चाहता हूँ और मैं इसमें कोई भी खामियां देखना नहीं चाहता हूँ, कोई भी लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सृजन कहता है नितिन से कि अब ये सभी और डॉक्टर नील का अलग ही नया स्टोरी शुरू हो गया है, मुझे ये समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों एक साथ स्विट्जरलैंड में कर क्या रहे थे। उसके बाद इधर सभी नील से कहती है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हें कैसे पता चला। तभी नील अपनी सारी सच्चाई बताता है कि नितिन ने मुझे स्पेशल ऑफिसर बनाया था और वो मुझे आपका पीछा करने के लिए आपके पीछे रखा था। मैं नितिन के कहने पे ही आपसे हाथ मिलाने आया था। मुझे वो कार्ड नितिन ने बना के दिया है। सभी को नील वो कार्ड दिखाता है। वो कार्ड देख के सभी चौंक जाती है और सभी कहती है कि ये तुम मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, बल्कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं और मैं तुम्हें क्यों सारी बातें बताऊं। नील उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो मुझे सारा सिनेरियो पता चला कि यहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा है, लेकिन सभी नील के बातों पे भरोसा नहीं करती है और सभी को लगता है कि नील फिर से इसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सभी कहती है कि जो मेरे सीनियर के कहने पे मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसकी बात क्यों मानूं। और सभी नील की बात नहीं मानती है। नील लाख विनती करता है सभी से कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन सभी नील पे भरोसा नहीं करती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।